ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 सम्मेलन 2023 वैश्विक जलवायु कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और पत्रकार संजय झा। जलवायु परिवर्तन के चलते काफी संकट होता जा रहा है दुनिया में, और जब नई दिल्ली में हमारे देश में G20 की एक मीटिंग हो रही है, इस बैठक से पहले जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी बैठक हुई है और इस बैठक के एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन पर हम किस तरह की बातचीत करेंगे और क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर कई सालों से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमको इसको एक वासुदेव कुटुंबकम के रूप में देखना है कि एक दुनिया है, एक परिवार है, एक भविष्य है। हमको इसको एक तकनीकी रूप में नहीं देखना है या सिर्फ ये नहीं कहना है कि पर्यावरण पर असर बुरा पड़ रहा है। हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में क्या हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है और क्या को हम ऐसा कर सकते हैं जिससे इसमें हमको तब्दीली मिल सके या इसके ये जो एमिशंस हैं वो कम हो सके। अभी तक यही विचार था कि जो हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट या पर्यावरण पर उसका बुरा असर पड़ता है और हम तकनीकी साधनों के माध्यम से इसको हम दूर कर सकते हैं, इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जब 50 साल के करीब हो गए हैं जब से हमने इस बिंदु को उठाया था। 1972 में उठाया गया था, आज 2023 हो गया है। अब प्रधानमंत्री कई सालों से इसको जोर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्वीकार किया जाएगा, पर छोटे छोटे तरह से जब ये शब्दावली में आ जाएगा तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते इस पर विचार और होगा और अन्य देश अपनाएंगे। हम इसको अपना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको ये देखना है कि अनेक देश हैं, आर्थिक स्तर पर हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभाव उनके माध्यम से पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, पर हमको कंपेरेबल लेवल पर सबको लाना है। तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो करीब करीब बराबर की सुविधाएं हर देश में होनी है और इसके प्राप्त करने के लिए हर देश को ये देखना है कि हम किस तरह से इसको प्राप्त करें। और कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम अधिक उपयोग कर रहे हैं पर्यावरण का या पदार्थों का जिसकी आवश्यकता ना हो। एक ये नया तरीका है, समय लगेगा, पर मेरा विश्वास है कि इसका असर अवश्य पड़ेगा। जी, आपने कहा कि ये कितनी बड़ी संकट है और इस पर बातचीत चल रही है। हमने देखा कि G20 के कार्य समूह के सदस्य देशों की बैठक के दौरान सहयोग की जरूरत और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समावेशी और सम्मत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और ये जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है, किसी एक जगह की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। तो भारत चूंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक मुहिम शुरुआत की है कि हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। इस पर कितनी चर्चा होगी और दुनिया भर के चूंकि राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, दुनिया भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको हम क्या बता पाएंगे कि भारत जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, हमने कैसे बदलाव किया है और हम कैसे इस चीज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारत अब विश्व में 5वें स्तर पर आ गया है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार से। पर अगर हम कार्बन एमिशन देखते हैं प्रति व्यक्ति का तो वो सिर्फ 2.5 टन है और यूनाइटेड स्टेट्स 12.4 टन है 2019 में। तो प्रधानमंत्री इसी बात पर सीधे तौर पे नहीं पर व्यक्ति देख रहे हैं कि भारत और उन्नति में आएगा। ये कहा जा रहा है कि अगले 20 साल में भारत यूनाइटेड स्टेट्स से भी अधिक आर्थिक व्यवस्था में आ सकता है। पर भारत का कार्बन पर कैपिटा इमिशंस उस समय भी 3-4 से कम ही रहेगा। ये विश्व के आंकड़ों में, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों में, क्लाइमेट ट्रैकर के आंकड़ों में, सब में इस बात की पुष्टि हो रही है। भारत इसके अलावा ये भी कह रहा है कि विकास हो सकता है कम इमिशन के द्वारा और ये भी कह रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम 2030 तक हम पहुंच पाएंगे। आप इसका आकलन कर लीजिए, आप आके इसको देख लीजिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी गरीबी की व्यवस्था है या हम बहुत कम कार्बन का उपयोग करते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इसके बावजूद हमारा जो आगे का विकास हो रहा है उसकी दिशा में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस सब बातों को लेकर और विश्व देख रहा है। विश्व इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत की उन्नति इतनी तेजी से हो रही है कि वो भी देख रहे हैं कि आज 5वें दर्जे पर है, कुछ ही साल में तीसरे फिर चौथे पे आएगा और फिर दूसरा नंबर पे आने वाला है। तो वो किस तरह से विकास अपना कर रहा है और यदि
कार्बन के कम उपयोग से उसका विकास संभव है, तो जो अन्य देश अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए एक भारत मिसाल बन जाता है कि हाँ, ये संभव है, हम दोनों कर सकते हैं। हम कम कार्बन का उपयोग करेंगे और विकास भी कर सकते हैं। हमारे प्रति व्यक्ति का आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, सब सुविधाएं भी हम देंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि हम उसी प्रकार से अपना विकास करें जिस प्रकार से विकसित देशों ने किया है और इस समस्या को सामने लाए हैं। मेरे ख्याल से इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी तक यही कहा गया था कि ये एक तकनीकी रूप से साधन इसका किया जाएगा, या इसको काबू में करने के लिए बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुश्किल नहीं है। अगर प्रत्येक नागरिक इसको अपनाता है तो उसका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, देश की उन्नति भी होगी और पर्यावरण को भी नहीं हम नष्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह एक मुश्किल काम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इस G20 समूह के लिए एक संदेश है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है और उसमें भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। न सिर्फ G20 प्रेसिडेंसी होने के नाते भारत जो है सबसे ज्यादा जो तेजी से विकसित होने वाला देश है, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो इसमें भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ये बहुत सही बात कही कि जो G20 में जो शामिल देश हैं वो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक भी हैं और इसमें खास करके जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका है। कई सारे देश हैं जो कि काफी वनरेबल हैं इस समस्या के कारण। G20 की जो भारत की अध्यक्षता में जो 9 और 10 सितंबर शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें कई नेताओं ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे को मजबूत नहीं करता, सुधार नहीं करता, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। तो आपको ये लगता है कि जो G20 का जो ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है, उसमें ऐसी कोई बातचीत होगी या ऐसी कोई सहमति बन सकती है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, या जो दुनिया भर के जो बड़े नेता हैं जो ये सोच रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन कितनी गंभीर समस्या है, उसको लेकर के हम एक सहमति पे पहुंच सकते हैं? देखिए, जिस समस्या को हमने विकसित देशों ने करीब 100 साल के विकास में उत्पन्न किया है, वो 2-4 साल में हल नहीं निकलेगा। इसका हल भी समय से निकलेगा। मेरे विचार में अगर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का ये नारा जो है, या ये जो अप्रोच है, ये स्वीकार हो जाती है, तो अगले साल फिर इस पर पहल होगी, बहस होगी, कुछ आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर ब्राजील, साउथ अफ्रीका नेतृत्व कर रहे हैं G20 का, वहां वो और आगे बढ़ेगा। भारत को भी मौका मिलेगा, इसको और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, दिखाने का कि हम इसको संभव कर सकते हैं, हमने क्या किया है और आगे हम कैसे कर रहे हैं। जब ये 2-3 साल में इसी चर्चा को दोहराया जाएगा तो अवश्य एक नतीजा निकलेगा। हमको ये भी देखना है कि भारत जब 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, जो हमारा लक्ष्य है, तब क्या होगा। इस बात पर भी हमको चिंतन करना है कि हम इसी तरह से विकास करते रहेंगे या फिर जो विकसित देशों हैं उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव करके उनके रास्ते को अपनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा प्रधानमंत्री जी के सामने कि आगे चल के जो धारा उनने अपनाई है, जो धारा उनने विश्व के सामने रखी है और नागरिकों के सामने रखी है, उसी पर जोर देते रहें तो मेरे ख्याल से अवश्य ही कुछ नतीजा दिखाई देगा, लोग इसको अपनाएंगे। क्योंकि आगे चल के भारत जैसे जैसे तेजी से विकास कर रहा है, निगाह पड़ी रहेगी हमारे ऊपर। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी शिखर समिट में कुछ नतीजा निकले, बड़ा नतीजा निकलेगा, वो आगे रीइंफोर्स होगा, भारत का विकास बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसी चक्र के साथ हम बढ़ते रहेंगे तो अवश्य ही विश्व पर असर पड़ेगा और प्रधानमंत्री ही एक नेतृत्व के रूप में आएंगे कि हाँ देखिए, भारत ने इनके नेतृत्व में कुछ एक ऐसा परिवर्तन किया है जिसको अन्य लोग अपना सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विकसित देश जो हैं, जो कुछ विकसित देश भी इस G20 समूह के हिस्से हैं, वो अपने जो भी वो वादा किया है उन्होंने, जो पैसे देने के लिए ताकि जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उनको कुछ मदद मिले, उसमें वो पूरी तरीके से
खड़े नहीं उतर रहे हैं, वो उन्होंने अपने जो भी वादे किए थे उस पे उनको डटना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि भारत चूंकि विकासशील और विकसित के बीच में खड़ा है, बिल्कुल उसमें भारत ये बता सकेगा इन देशों को कि देखिए, अगर आपके सहयोग के बिना दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो दूर नहीं हो सकती है, तो जिसको हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग कहते हैं, तो उसको लेकर के कुछ लगता है चर्चा होगी और कुछ सहमति बन सकती है। अभी तक जो चर्चा के समाचार मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि विकसित देशों ने तो इस बिंदु पर बात करने से ही इनकार कर दिया है। उनने ये वायदा किया था $100 बिलियन प्रति वर्ष 2020 तक वो देंगे, अन्य देश इस समस्या का हल निकाल सकें। यही नहीं कि वो अपने एमिशंस को कम करें, पर जो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, जैसे बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, उसको भी वो निपट सकें, उनके विकास पर असर न पड़े। पर उन्होंने चर्चा से भी मना कर दिया है। अब प्रश्न यह आएगा कि जब ये शिखर सम्मेलन में आएंगे, जब ये सब राष्ट्रपतियों के बीच में उच्चतम स्तर पर इससे चर्चा होगी, तो क्या असर निकलेगा। मेरा ये विचार है कि कोई दबा नहीं पाएगा किसी को पैसा देने के लिए, क्योंकि हर एक की सहमति की जरूरत है। पर जब प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसका ज्यादा असर पड़ना चाहिए कि अगर आप मानते हैं इसी समस्या को जूझ रहे हैं, तो जिसने समस्या को बढ़ाया है, उठाया है, उसका तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो मेरा ये विचार है कि जब चर्चा का प्रारूप बदला जाएगा तो उसका कुछ असर पड़ेगा, चाहे इस शिखर सम्मेलन में न पड़े, आगे पड़े, पर असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन एक मीटिंग में नहीं हो सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन जो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक ले आए हैं कि इसकी चर्चा होने लग गई है, तो उसमें समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी इस पर जुटे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि उनने जब यूनाइटेड नेशंस में इसको करीब 7 साल पहले पहली बार उठाया था और हर वर्ष उठा रहे हैं, तो इसका असर पड़ेगा और इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई दबाव नहीं है विकसित देशों के ऊपर कि क्यों वो दें, और उसका अगर नहीं देते हैं तो क्या किया जाएगा। ये तो मॉरल प्रेशर से ही कुछ परिवर्तन आएगा। हमने देखा है कि यूरोप में इतनी गर्मी आ गई है, कई जगह आग लग रहे हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। कुछ जलवायु परिवर्तन के संकट से जीतना है तो ये G20 देशों को अत्यधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि इन्हीं देशों में दुनिया भर का 80% उत्सर्जन होता है। जो G20 के सदस्य देश हैं, उनके बीच में सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो बातचीत होगी उसमें किस तरह का सहयोग से आपस में जो दुनिया में जो टारगेट है 1.5% करने का, उसको लेकर के किस तरह की बातचीत हो सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि अभी तक जो चर्चा हुई है वो अधिकारी स्तर पर हुई है, तो वो टेक्निकल व्यू माना जा सकता है। अब जब पॉलिटिकल व्यू आएगा, राजनीतिक स्तर पर देखा जाएगा, हेड ऑफ स्टेट के स्तर पर देखा जाएगा, तो कुछ बातचीत का स्वरूप बदल जाता है। प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ कहेंगे लोगों से कि भाई हमको तो एक सम्मिलित प्रयास के रूप में इसको देखना है, इसको ये नहीं देखना है कि किसकी गलती थी, किसको क्या करना है, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, वो तो एक अलग बिंदु है। इस स्तर पर हम बैठ के अगर इस समस्या को हमको हल निकालना है तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, इसके बारे में आपको क्या कहना है। मेरा ये विचार है कि उस स्तर पर जब ये बिंदु उठाया जाएगा तो लोग इसका रास्ता नहीं ले पाएंगे कि हम इसमें बात नहीं करेंगे, या ये टेक्निकल है, इसमें 5% की जगह 3% कर दीजिए। वो उस स्तर पर ऐसी बात नहीं होती है। उस स्तर पर एक दिशा निर्धारण, और मेरा विश्वास है कि वो नई दिशा निर्धारण प्रधानमंत्री के जोर से, प्रधानमंत्री के पर्सनैलिटी कहिए या जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने करके दिखाया है भारत में, उसका असर अवश्य पड़ेगा। और उसी को हमको भी देखना है कि कहाँ तक असर पड़ता है और फिर अगले साल किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद कैसे बढ़ाया जाता है, ताकि ये 3-4 साल के बाद हम कह पाएंगे कि हाँ, G20 में प्रधानमंत्री